बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमाते इस्लामी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट अब शुरू हो चला है और ये इतना मज़ेदार काम शुरू होने वाला है कि देखिए, हमेशा से जमाते इस्लामी कहती आई है कि वो नून लीग के ख़िलाफ़ है, वो पीडीएम के ख़िलाफ़ है, वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगता है कि ऐन मौके पर ये मुनाफ़कत दिखाकर तो चोरों के साथ हमेशा आ जाते हैं, जिस तरह हमेशा इन्होंने काम किया। अब मामला बड़ा डिफरेंट है। अब सूरत हाल ये है कि जमाते इस्लामी के बारे में आप सब जानते हैं कि जाहिर सी बात है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट के परों से पर कर आए और आगे चले, और इस वक्त जरदारी और ये सब आप सब सूरत हाल से वाकिफ़ हैं। पीटीआई के लोगों ने नतायज मुस्तरद किए हैं। उन्होंने कहा है कि असल में पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है और ये बात बिल्कुल ठीक है। करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, बर्बादी और कराची से सीटें जीत जाए जिनका हाथ इनके सर पर है, अब उन पर सवालात उठ रहे हैं। अब मामला यहाँ पर जो ये आया है वो बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि जमाते इस्लामी को अप्रोच किया है जरदारी ने, यानी पीपल्स पार्टी ने, और कहा है कि जी हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। पीटीआई ने इमरान खान की हिदायत पर जमाते इस्लामी को अप्रोच किया, बावजूद इसके कि धांधली हो गई, सब कुछ हो गया। वो चाह रहे हैं कि मेयर हाफिज नईमुर रहमान आ जाए और पीटीआई उनको सपोर्ट करे, और जो प्लान जरदारी का या किसी और ने जितवाया या जरदारी जीता है, इनका प्लान हम जमीन बोस कर दें। देखिए, 235 सीटों में से 124 आपको चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। अगर वो इनके पास मौजूद होती हैं तो ये हुकूमत बना लेंगे। जमात इस्लामी इस वक्त कह रही है कि वो 90 के करीब पहुंच गए हैं, पीटीआई के पास तकरीबन 40 के करीब सीटें हैं, तो लिहाजा हुकूमत या तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की बन सकती है, दोनों की, या फिर हुकूमत बनेगी पीटीआई की और जमात इस्लामी की। अब जमात इस्लामी के बारे में ये जो तासुर है कि जी वो हमेशा चोरों के साथ मिल जाते हैं और वो ऐन मौके पर मुनाफकत करते हैं। अब उनका टेस्ट है, अगर तो वो जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ तो वो एक नैरेटिव देंगे, और नैरेटिव ये देंगे कि देखिए ना, पीपल्स पार्टी के इस वक्त इक़्तिदार में मज़े चल रहे हैं, अगर हम पीटीआई के साथ जाते हैं तो हमारे पास इख्तियारात नहीं होंगे, फंड्स नहीं होंगे, ये हमें कराची को सुधारने नहीं देंगे, तो ये मामला रहेगा। अगर तो ये वो नैरेटिव आकर देते हैं जाने के बाद, तो आप ये समझ लीजिए जमात इस्लामी अपने वोट बैंक का बेड़ा गर्क कर देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये जो इलेक्शन जीती है, ये इलेक्शन उनको जितवाए गए हैं, वो पीटीआई की नफरत में जितवाए हैं। आप देखिए जरा, देखिए 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी थी, वो तब नहीं अपना मेयर ला सके, तो अब आप कैसे मेयर अपना लेकर आए? असल में जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने 3 दिन रिजल्ट रुकवाए, ये असल में मामला इस तरह होता है कि आपने जिन हलकों में, आप देखिए कुछ ऐसे हलके थे जहां पर 500 वोट था, वहां पर 5-5 हजार वोट डाल दिए, तो धांधली करने के चक्करों में बहुत ही ज्यादा धांधली कर दी, वो बहुत ही ज्यादा 2 नंबरी होगी। अब जमाते इस्लामी यहाँ पर आकर अगर स्टैंड ले जाती है और कहती है कि ठीक है, हमने पीटीआई के साथ जाना है, तो देखिए जमाते इस्लामी ने मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पीटीआई वाले कराची में सो रहे थे तो जमाते इस्लामी वाले स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर मेहनत कर रहे थे। लेकिन अगर जमात इस्लामी इस मौके को छोड़कर पीपल्स पार्टी के साथ चली जाती है, तो फिर आप ये समझिएगा कि इनका पूरे का पूरा जो रोमांस है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वैसे उन पर उंगलियां उठ रही हैं कि इमरान खान को हरवाने के लिए जमात इस्लामी को मैदान में लेकर आया गया और पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। देखिए, 2 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। पीटीआई वाले इसको वोट इस दफा टर्न करवाने में नाकाम रहे हैं। एक तो उनको अंदाजा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, और दूसरा उन्होंने सोचा कि इमरान खान की वेव इतनी चली पड़ी है, हो जाएगा वो हो जाएगा। कराची के अंदर आप जो मर्जी कह ले, अल्ताफ फैक्टर एक है, और अल्ताफ फैक्टर ये है कि वो बाइकआउट करते हैं, और मामला ये है कि हालात खराब है। देखिए हुआ क्या है, पीटीआई से मामला क्यों लोग इतने नाराज रहे कराची के अंदर। पीटीआई के लिए 9 अप्रैल को निकले हैं लोग, और जब इलेक्शन होगा सूबाई और कौमी असम्बली का, तो आप देखेंगे कि लोग भर भर कर आएंगे पीटीआई को वोट देने के लिए, क्योंकि तब इमरान खान खुद कैंपेन चलाएंगे। कराची की पीटीआई की जो क़यादत है वो परले दर्जे की नाअहल है। देखिए, इन्होंने सारे का सारा फोकस कर दिया था पंजाब के ऊपर, पंजाब फतह तो कर लिया, उसमें इमरान खान की विक्ट्री है, लेकिन ये लोग खुद से अपना काम नहीं कर पाए, और जब इक़्तिदार के अंदर थे आप एक नैरेटिव बना ही नहीं पाए। आप जाकर कराची वालों को कहे, उन्होंने सीटें जितवाई दी कि भाई देखिए हम क्या करें, बाजुए का आप अभी कैंपेन चलाएंगे, बाजुए के हाथ में सब कुछ था, वो जरदारी चोर के साथ एनआरओ कर चुका था, उसको इख्तियार दिए थे कि पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने के लिए तुमने किसी सूरत इनको फंड नहीं देने, चीजें नहीं देनी, और बहुत सारे पीटीआई के एमएनए जो थे उनकी नाअहली भी थी, आप जो मर्जी कहते रहे। अब असल में अगर इमरान खान
ये काम करवाने में कामयाब हो जाते कि जमात इस्लामी के साथ इनका हो जाता इत्तेहाद और ये डिलीवर कर पाते, क्योंकि जरदारी एक बार ज़हन में रखिए वो बड़ा शातिर इंसान है और आप जानते हैं कि उसको एनआरओ कौन देता है, तो उसके पीछे एक बड़े लेवल का मामला भी है। जरदारी ने काम ये करना है कि वो जमात इस्लामी को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जाएं, अगर इनका इत्तेहाद होता है तो हम मिलकर बनाएंगे, पीटीआई को साइडलाइन करें, तो लिहाजा फिर हम फंड्स भी देंगे, हम चीज़ें भी करेंगे। जाहिर सी बात है फिर वो करप्शन करेंगे तो करप्शन में जमात इस्लामी के ऊपर भी नाम आएगा, और आप जो मर्जी करें करप्शन पीपल्स पार्टी करे तो जो इत्तेहादी होती है नाम उस पर भी आता है। ये आप देख लें कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ने जो भी चीनी चोरी का मामला किया उसमें नाम आता रहा इमरान खान की हुकूमत के ऊपर कि भाई आप तो कह रहे थे ऐसा था और वैसा था, तो उनको भुगतना पड़ा, प्राइस भी पे करना पड़ी। सो लिहाजा इस मामले के अंदर देखिए यहाँ तक जो सूरत हाल चल रही है वो गोल्डन चांस है पीटीआई के लिए, जमात इस्लामी के लिए। जमात इस्लामी रिवाइव हो रही है, उन्होंने कहा है कि भाई हम अपनी एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, हमने एक सीट आखिरी दम तक लेनी है, लेकिन अब पीटीआई के बगैर आप हुकूमत ही बना सकते। या तो आप दोनों हुकूमत बना ले, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अपना कबाड़ा कर ले, या फिर आप एक काम कीजिए आप पीटीआई के साथ मिलकर ये काम कर ले, तो ये भी सूरत हाल है। क्योंकि पीटीआई ने जरदारी के साथ तो जाना नहीं है, क्योंकि इमरान खान को इतने थोड़े हुए नहीं है ना, इमरान खान को इतनी खास जरूरत है कि वो इक़्तिदार के लिए, अगर उन्होंने लेना था तो पंजाब की हुकूमत क्यों वो तोड़ते या खैबर पख्तूनख्वा की। और देखिए अब एक बात ज़हन में रखिएगा, पीटीआई इस वक्त काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने कही वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सलीम साफ़ी ने कहा जी ये यहाँ पर तो हुकूमत नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। अब सलीम साफ़ी से पूछें कि तुम्हारा भाई क्या करना है, तुमने तो कहा था ना पंजाब असम्बली टूटेगी ना खैबर पख्तूनख्वा टूटेगी, कोई नहीं टूटेगी, दोनों असम्बलियाँ टूट गई, यानी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ने की भी असम्बली चलेगी। तो भाई अब तुम्हारा क्या करना है। इसी तरह अंसार अब्बासी, कामरान शाहिद, वो जी असल में बाजवाइन को बैठकर पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था उसकी बाकियात, तो जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तोड़ेंगे नहीं, सारे का सारा मामला इनके खिलाफ चला गया है। आसिफ जरदारी इस वक्त पूरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो चाह रहा था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। असल में धांधली बहुत ज्यादा करनी थी, वो धांधली हो नहीं पाई उस लेवल की। यानी आप देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी 15, 20, 30 सीटें जीतनी थी, उनको जितवा दिया आपने, 90, 60 जितवा दी। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे देते तो जमात इस्लामी वाली और साथ पीटीआई वालों, इन्होंने छोड़ना थोड़ी था। ऑलरेडी जमात इस्लामी वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया है, तो पीटीआई को यहाँ से सबक सीखना है। और अगर यहाँ पर आप मेयर ले आते हैं कराची के अंदर जमात इस्लामी का, तो चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएंगी। कम से कम ये पार्टी इन तमाम चोरों से बहुत हद तक बेहतर है। और अगर आप देखेंगे तो करप्शन का उस लेवल का कोई एलिगेशन इन पर नहीं होता। जो भी मर्जी आप करें, इनकी मुनाफकत हो या इनके रवैये हो या ये हमेशा चोरों के साथ बैठे रहें या जैसे भी हो, लेकिन एक चीज़ है कि ज़ाती तौर पर इनके हवाले से जो इनका एक स्लोगन है बड़ा ज़बरदस्त कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो चले देखते हैं इस दफ़ा जमात इस्लामी क्या फैसला करती है। अगर तो आपको अपनी सियासत डुबोनी है तो चले जाए आप पीपल्स पार्टी के साथ, अगर आपको सियासत नहीं डुबोनी तो आपको पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। उसमें भी मेयर जमात इस्लामी का ही रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनके लिए फ़ायदा है अपनी पार्टी को रिवाइव करने का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।